मेरी उम्र है 8 साल में, कद में बस छोटा है थोड़ा। कद में छोटे से हो? नहीं, पहले दिन से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। पहले दिन तो बहुत रश था। मैं सेटअप का नाम रखूँगा बिरादर स्पैगेटीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ नकवी और आप लोग देख रहे हैं हम फनकार। मैं छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। तो इसी तरह के आज एक छोटे बच्चे से आपकी मुलाकात कराने वाले। अब इस बच्चे की स्टोरी आखिर है क्या, इस बात को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो फिर आइए चलते हैं। अब आपकी मुलाकात उस बच्चे से करवाते हैं जो छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम कर रहा है। तो मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप? हम ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका प्यारा सा? मेरा नाम है जोहेब। जोहेब। और पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है पूरा नाम जोहेब नदीम। जोहेब नदीम। अरे भाई क्या प्यारा नाम है, ज़बरदस्त मीठा मीठा नाम है आपका। अच्छा ये बताइए कि आपके पास क्या खाने पीने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बताइए। मेरे पास है नूडल जैसे स्पैगेटी और चिकन डाल कर देते हैं। ये ना केचप, मेयोनीज, मसाला, चाट मसाला। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 8 साल और मेरी उम्र है 8 साल में, कद में बस छोटा है थोड़ा। कद में छोटे से हो? 8 साल के हो? अच्छा ये बताओ इतनी सी उम्र में बड़े बड़े काम करने का कैसे शौक चढ़ा है, कैसे हुआ ऐसा? एक दफा अम्मा का ऑर्डर आया था, उस पर तो बहुत सारा बच चुका था तो कोई हमारे में इतना खा भी नहीं सकता था। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग नीचे जाकर लगा ले। फिर हम दोनों ने प्लानिंग करी, अम्मा से पूछा, अम्मा ने हाँ कर दिया। हाँ। और उसी दिन से हम लोग आज तक लगा रहे हैं। हमारे 3 दिन नहीं मेरे हो चुके हैं 20 दिन हो चुके हैं। अच्छा आपके काम में बेहतरी अब हुई है या पहले से, जब से आपने पहले दिन से लगाया था जब से आपका काम माशाल्लाह अच्छा चल रहा है? नहीं, पहले दिन से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। पहले दिन तो बहुत रश था। अच्छा, और पहले दिन ही आपने, इसका मतलब है खूब चक्के लगा दिए थे पहले दिन में ही? जी। अच्छा ये बताएं कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बच्चे को स्पैगेटी बना के दी और कोई बच्चा बगैर पैसे दिए ऐसे ही भाग गया हो, ऐसा कभी हुआ है? किसी ने ऐसी शरारत तो नहीं की? बाद में पैसे दिया करो ताकि फिर मैं बोलूँ ना कि भाई तुमने पैसे थोड़ी दिए। अच्छा पैसे थोड़ी दिए, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ? पहले मैं बना कर रखता हूँ, फिर हाथ में मैं पकड़ा देता हूँ, बोलता पैसे दिए। मैं बोलता हूँ अगर पहले से पैसे लगने रहे ना दे तो मैं बोलता हूँ बाद में देना, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा। अच्छा। तो तुमने पैसे दिए। अच्छा। नहीं है तो इसका मतलब है कभी ऐसा नहीं हुआ किसी बच्चे के पीछे भागना पड़े, ओ मेरे पैसे नहीं दिए तुमने, मेरे पैसे नहीं दिए, ऐसा तो नहीं हुआ कभी? अच्छा आपने कभी सोचा है इस सेटअप का आप क्या नाम रखेंगे? मैं सेटअप का नाम रखूँगा ब्रादर स्पैगेटीज रखेंगे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इस सेटअप का आपको नाम रखना चाहिए छोटू जोहेब फूड सेंटर। है सही है? कैसा अच्छा नाम है? देखिए भाई ने, काशिफ भाई ने आपको कितना अच्छा नाम दे दिया है ना। ठीक है। अच्छा बड़े होके क्या बनना चाहते हो ये बताओ? मैं बड़े होकर एक बड़ा सा आदमी बनना चाहता हूँ। बड़े से आदमी तो आप अभी भी बन गए। देखें बड़े बड़े लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। इससे भी बड़े बनना चाहते हैं? क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ आपकी स्पैगेटी कितने रुपए की हम खा सकते हैं? 20 रुपए की। 20 रुपए की? इतने से पैसे क्यों ले रहे हो भाई? नहीं होटल से मंगवाएंगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैसे कमाओ, आजकल यही जमाना है बच्चा। नहीं हम लोग महंगा नहीं करते। आप महंगा नहीं करते। चलो बेटा खुश रहो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इसी तरह मेहनत करते रहो। देखना आप जिंदगी में जो बनना चाहोगे वो ही बनोगे। ठीक है, खुश रहो। चलिए अब आपकी मुलाकात जोहेब की वालिदा से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अमरीन नदीम है। अमरीन मुझे ये बताइए कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और ये पिक्चर वायरल कब से हुई, इसके हवाले से कुछ बताइए। आज से 20 दिन पहले मेरा बच्चा जब लगाना ये शुरू हुआ मेरे साथ में, मैं तो ये ऑनलाइन काम कर रही थी। एक पार्सल जा चुका था तो वो थोड़ा सा जो बचा था, तो जोहेब मुझे कहने लगे कि अम्मन क्या मैं नीचे लगा लूँ? अच्छा अम्मन। अच्छा वेरी गुड। वो मुझे अम्मन कहते हैं, मुझे अम्मा या मम्मा नहीं बोलते। अच्छा। तो मैं नीचे लगा लूँ, थोड़ा सा मैं सेल कर दूँ? मैंने कहा ओके लगा लो। ये और मेरा भांजा नीचे है, इबादुर रहमान दोनों। अब जब उन्होंने भाई नीचे लगाया तो वो साहब एकदम एक नई चीज़ है हमारे इलाके में, स्पैगेटीज कहाँ कोई इस तरह सेल करता है घर के आगे। तो वो जोबी ने जब स्टॉल लगाया तो मेरा कज़न भी आ गया लेने के लिए कि भाई मैं इसकी तस्वीर खींच के ले जाऊँ। वो अनस ने जो है इसकी तस्वीर और मेरे भांजे ने डाली है इसको फेसबुक पे, और माशाल्लाह से फिर तो भाई मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो गए कि हम इनसे मिलना चाहते हैं।
अभी तो हमने तैयार भी नहीं किया था तो वो माशाल्लाह से ब्रश लग गया, जैसे आप आ गए। हाँ। माशाल्लाह जुहेब जो है रात ही रात स्टार बन गए, है ना? ऐसे अभी गलियों में भी इसको रोक रोक के तस्वीरें लिए। तस्वीरें ली हैं। अच्छा मुझे बताइए, तस्वीरें जो वायरल हुई हैं वो बारबेक्यू की वायरल हुई हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ क्या क्या आइटम होते हैं उसके हवाले से बताइए। देखिए ऑनलाइन ऑर्डर जो मेरे पास आते हैं वो चिकन फ्राइड राइस, चिकन टिक्का और यानी कि चाइनीज़ डिशेज़ मेरे पास ज़्यादा आती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे बाहर लगाना है और स्टॉल छोटा है आपने देखा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ चिकन स्पैगेटी अभी लगाई है। लेकिन अगर मुझे मार्जिन मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, मैं खुद ही अपने घर की वाहिद कफील हूँ, अपने 3 बच्चों की माँ, आप देख सकते हैं घर का भी सब कुछ, तो इसलिए मुझे जो है ये इतना ही पैमाने पे अभी करना पड़ रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अगर मेरे साथ कोई है जो सपोर्ट कर सकते हैं जो ये, तो इस चीज़ को आगे लेके जाऊंगी और इंशाल्लाह फूड कोर्ट होता है ना इस टाइप का, सोच रही हूँ। मतलब फूड कार्ट जिसे कहा जाता है। जिसे हाँ कहा जाता है, बंदा आके खा ले, 4 चेयर्स लगा दी, टेबल लगा दिया वही बाहर और बंदे ने बेच दिया। खाने में तो मैं सब चीज़ें बना लेती हूँ, कड़ी छोले भी बना लेती हूँ। अच्छा हमने सोचा था हम खाऊ से लगाएंगे यहाँ पे ना, पर वो यहाँ पे कड़ी कोई पसंद नहीं करता, हम लोग गुजराती हैं बेसिकली, तो वो जो है यहाँ पे ये चीज़ चल गई, हमने ये चीज़ चला दी बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते रेस्टोरेंट का या फूड पांडा से मंगाना स्पैगेटीज टाइप की चीज़ें, हमने कहा यहाँ बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जुहेब के वालिद हयात हैं? नहीं, जुहेब के वालिद की 3 साल पहले डेथ हो चुकी है, इसी वजह से मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, उनके होते हुए तकरीबन 3 साल से मैं मुसलसल वर्किंग में हूँ, स्ट्रगलिंग लाइफ में हूँ इंतकाल के बाद से, कि जो है वो ऑनलाइन काम कपड़ों का भी किया, टीचिंग भी की, पहले भी करती थी। अच्छा माशाल्लाह, टीचिंग भी करती हूँ, अपने बच्चों को मैं ही पढ़ाती हूँ। आप तो हर फन मौला है माशाल्लाह। अच्छा बच्चों के हवाले से बताइए, माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं और जुहेब का नंबर कौन सा है? जुहेब सबसे बड़े बेटे हैं मेरे, 8 साल के हैं, फिर मुहिब हैं 6 साल के, फिर ये 5 साल के हैं जो मुझे बहुत तंग करती है। अच्छा जुहेब स्कूलिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं? इंशाल्लाह ताला जुहेब अगस्त से स्कूल प्रॉपर तरीके से जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने मेरे बच्चों को स्कूल से हटा लिया। ठीक है, तो अभी कौन सी क्लास में थे लास्ट में, उन्होंने कौन सी कहाँ तक KG2 पढ़ ली थी, अब 1 से ले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी और हम फनकार की पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप मेहनत करें और इंशाल्लाह आप ये देखिएगा किस तरह से आप इस चीज़ में तरक्की करेंगे आगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मेहनत करने वालों की ही जीत होती है, और इस बच्चे ने छोटी सी उम्र में इस बात को साबित कर दिया। इसी बात के साथ आप लोगों से लेना चाहूँगा इजाज़त, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।